जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से अध्याय 2 भाग 6। आदमी ने हमेशा अमरता मांगी है, इमॉर्टलिटी की इच्छा की है। वह एक चित्र बनाता है, उस पर अपना नाम डालता है, जो अमरता का एक रूप है। एक नाम को पीछे छोड़ते हुए मनुष्य हमेशा अपने पीछे कुछ छाप छोड़ना चाहता है। तकनीकी ज्ञान के अलावा उसने क्या दिया है? वो अपने आप का क्या दे सकता है? आप और मैं, मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या है? आपके पास एक बड़ा बैंक खाता हो सकता है, मुझसे अधिक चतुर हो सकते हो, यह या वह हो सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या है? बहुत सारे शब्द, यादें, अनुभव, और ये हम हमारे बच्चों को सौंपना चाहते हैं, या एक किताब में डालते हैं, या एक तस्वीर में पेंट करते हैं। और मैं इन सभी चीज़ों में दिखना चाहिए। मैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं समुदाय के विरोध में खड़ा हूँ। मैं खुद को पहचानना चाहता हूँ। मैं खुद को पूरा करना चाहता हूँ, कुछ महान बनना चाहता हूँ। आप जानते हैं, यही बाकी सभी चीज़ें। जब आप उस मैं का निरीक्षण करते हैं तो आप देखते हैं कि यह यादों का एक गट्टा है, खाली शब्द है। यही है जिससे हम चिपके रहते हैं। यह आपके और मेरे, उनके और हमारे बीच अलगाव का सार है। यही हमारे बीच विभाजन पैदा करता है। जब आप यह सब समझते हैं, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं के माध्यम से इसका अवलोकन करते हैं, इसे बहुत बारीकी से देखते हैं, बिना किसी निर्णय, मूल्यांकन और दमन के, केवल देखना है। और आप देखेंगे कि प्रेम केवल तभी संभव है जब मृत्यु होती है। प्रेम स्मृति नहीं है, प्रेम खुशी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि प्यार सेक्स से संबंधित है, तो अपवित्र प्रेम और पवित्र प्रेम के बीच फिर से विभाजन आ गया। एक की स्वीकृति और दूसरे की निंदा। निश्चित रूप से प्यार इन चीज़ों में से कोई भी नहीं है। कोई भी उस पर टोटली पूरी तरह से नहीं आ सकता है जब तक कि अतीत के लिए मरता नहीं है। सभी आघात, संघर्ष और दुख से मरना है, फिर प्यार है। फिर जिसे जो करना है वह कर सकता है। जैसे कि हमने दूसरे दिन कहा, सवाल पूछना काफ़ी आसान है, लेकिन इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से पूछे और इसे तब तक जारी रखे जब तक आप इसे पूरी तरह से अपने लिए हल ना कर ले। ऐसे पूछने का एक महत्व है, लेकिन लापरवाही से पूछने का बहुत कम अर्थ है। प्रश्नकर्ता: यदि जो है और जो होना चाहिए के बीच विभाजन नहीं है, तो हम शालीन हो सकते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं। आप उन भयानक चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करेंगे जो चल रही है। कृष्णमूर्ति जी: जो होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है? क्या इसकी कोई वास्तविकता है? मनुष्य हिंसक है, लेकिन जो होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। जो होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और होना चाहिए क्यों है हमारे पास। यदि यह विभाजन समाप्त हो जाता है तो क्या आदमी शालीन हो जाएगा, सब कुछ स्वीकार कर लेगा? अगर मेरे पास अहिंसा का कोई आदर्श नहीं होता तो क्या मैं हिंसा को स्वीकार कर लेता? अहिंसा का प्रचार सबसे प्राचीन दिनों से किया गया है।
हत्या मत करो, दयालु बनो और इसी तरह कई सारी बातें। और तथ्य यह है कि मनुष्य हिंसक है, अर्थात जो है वह भी हिंसक है। यदि मनुष्य इसे अपरिहार्य मान लेता है, इनएविटेबल मान लेता है, तो वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, जैसे कि वह अभी है। उसने युद्ध को जीवन के एक तरीके के रूप में स्वीकार किया है और वह 1000 प्रतिबंधों के बावजूद, धार्मिक, सामाजिक और अन्य प्रतिबंधों के बावजूद कहता है, मत मारो। न केवल आदमी को बल्कि जानवर को भी मत मारो। लेकिन फिर भी वो भोजन के लिए जानवरों को मारता है और वह युद्ध में जाता है। इसीलिए यदि आपके पास कोई आदर्श नहीं होता, कोई आइडियल नहीं होता, तो आप जो है उसके साथ ही रहते हैं, तो क्या यह आपको शालीन बना देता, या फिर आपके पास जो है को हल करने के लिए ऊर्जा, उत्सुकता और जीवन शक्ति देता? क्या अहिंसा का आदर्श हिंसा के तथ्य से पलायन नहीं है, हिंसा से दूर भागना नहीं है? जब मन बच नहीं रहा है लेकिन हिंसा के तथ्य का सामना करता है कि यह हिंसक है, इसकी निंदा नहीं कर रहा है, आकलन नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस तरह के दिमाग में पूरी तरह से अलग गुणवत्ता है और अब हिंसा नहीं है। ऐसा मन हिंसा को स्वीकार नहीं करता। हिंसा केवल किसी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं है। हिंसा समान रूप से यह विकृति है, अनुरूपता में, सामाजिक नैतिकता का पालन करने में, या अपनी स्वयं की विशेष नैतिकता का पालन करने में। नियंत्रण और दमन का हर रूप विकृति का एक रूप है और इसीलिए हिंसा है। निश्चित रूप से जो है उसको समझने के लिए एक तनाव होना चाहिए। वास्तव में क्या है यह सतर्क रूप से देखना होगा। जो वास्तव में है वह आदमी द्वारा बनाया गया राष्ट्रवाद का विभाजन है, जो युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक है। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम ध्वज की पूजा करते हैं और फिर धर्म द्वारा निर्मित विभाजन भी है। हम ईसाई है, बौद्ध है, यह या वह है। क्या वास्तविक तथ्य का अवलोकन करके हम जो है उससे मुक्त हो सकते हैं? आप केवल तभी इससे मुक्त हो सकते हैं जब मन जो है को विकृत नहीं करता है और इसे पूरी तरह से देखता है।